देखिए, पोस्चर अपने आप को कंफर्टेबल पोस्चर में लेकर आइए। कुछ ही देर में हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सेशन में कुछ हम ऐसा सीखेंगे जो हमारे एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। हर कोई प्रयास करता है, कुछ दिनों तक वो प्रयास रहता है और फिर कुछ दिनों बाद फिर वही बैक टू स्क्वायर वन। तो कैसे अपने आप को उस स्क्वायर वन में आने से रोकें और कैसे अपने प्रयास में निरंतरता लेकर आएँ? कैसे अपने इस मस्तिष्क को रीवायर करें, रीट्रेन करें ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मेरे बाद मंत्र दोहराएंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूल्यं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् तत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथों को जोड़ें। प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्युकेन योगाचरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। भूमि को प्रणाम करिए। नमस्कार।
स्वागत है। आइए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की प्रैक्टिस है फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी हर कोई चाहता है और स्टिफनेस से वो जूझ रहा होता है। सुबह उठता है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, शाम को पता चलता है कि किसी हिस्से में दर्द है शाम को। तो ये सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आज का ये सेशन, और जो आज हम चीज़ें सीखने वाले हैं वो हम अप्लाई भी करेंगे। राइट? ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने अपर बॉडी को फ्री करते हैं। इसके लिए आप अपने फोर आर्म्स को एक के ऊपर एक रखिए, नेक स्ट्रेट रखिए और बैक स्ट्रेट रखिए। पहला एक्शन है सांस लेकर अपने एल्बो को बाहर की तरफ खोलना है। इनहेल, इसी रेंज में इसी लेवल पर, एंड एक्सहेल ठीक वहीं लाके रखना है और ठीक वही हाथ की पोजीशन। 2, अपर बैक एक्टिव एंड एक्सहेल। 3, एक्सहेल। 4, एक्सहेल। 5, एक्सहेल। 6, एक्सहेल। 7, एक्सहेल। 8, एक्सहेल। कुछ देर के लिए हाथ नीचे लेकर आइए। अभी हमारा राइट हैंड ऊपर था, लेफ्ट नीचे था। अभी हम हाथ फिर वैसे ही रखेंगे, पर इस बार लेफ्ट हैंड ऊपर और राइट हैंड नीचे रखेंगे। ऊपर लेकर आइए। फिर से सेम एक्शन फॉर 8 टाइम्स। ब्रीद इन, इनहेल, एक्सहेल। 2, एक्सहेल। 3, एक्सहेल। 4, एक्सहेल। 5, एक्सहेल। 6, एक्सहेल। 7, एक्सहेल। 8 एंड एक्सहेल। हाथों को नीचे लेकर आइए। अपर बैक प्रिपरेशन के बाद अब हम आते हैं नेक की ओर। अपनी गर्दन को पीछे की ओर ले जाइए। इनहेल करिए, पूरा चिन ऊपर सीलिंग की तरफ लेकर आइए। बिना ब्रीदिंग के किया हुआ कोई भी अभ्यास योग नहीं हो सकता। धीरे धीरे एक्सहेल करिए, चिन को चेस्ट की ओर लेकर आइए। अवेयरनेस से की गई ब्रीदिंग ही योग के अभ्यास का मूल है। इनहेल, जागरूक होकर के। एक्सहेल, तो कुछ मूवमेंट इसलिए स्लो है बट तभी इफेक्टिव भी हैं। इनहेल, एक्सहेल। 2 more. Inhale, exhale. 1 more. Inhale and exhale. अब अपनी नेक को राइट साइड बेंड करिए। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। Breathing to flow in right, left, right, and last one, left, center. अब हम नेक रोटेशन कर रहे हैं। गर्दन पीछे ले जाइए। रोटेट जेंटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 1, 2, 3, 4। अपोजिट रोटेट करिए। 4,
3, 2, 1। सेंटर। अब अपने हाथों को शोल्डर्स पे प्लेस करिए और रोटेट करिए। ऑपोजिट रोटेट करिए। कंप्लीट करें। अब अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करें और हाथ सामने से ऊपर लिफ्ट करके रखिए। ओवरहेड स्ट्रेच रखिए। नीचे लेकर आए। ये था क्विक लूजनिंग हमारे नेक और शोल्डर्स के लिए। अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जो सभी कभी ना कभी स्टिफनेस का अनुभव करते हैं, और बहुत ही इंटेलिजेंटली हमें इस बैक मसल्स को अपने कंट्रोल में लेकर आना होगा। ऐसा करने के अलग अलग मेथड्स हैं। आज जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो मेथड है प्लैंक, नीचे सिन, भुजंगासन, फिर भुजंगासन से वापस आकर के शशांकासन। तो इस मेथड से हम लोग रिपीटिशन करेंगे और बैक मसल्स और कोर मसल्स के बीच बैलेंस बनाएंगे। तो 4 लेग पोजिशन में आ जाइए। पहले इनिशियल प्रिपरेशन मार्जरी आसन से करते हैं। अपने 4 लेग पोजिशन में आकर के अपनी कमर को गहरा करते हुए इनहेल करिए, ऊपर देखिए। एक्सहेल करते हुए चिन को चेस्ट की तरफ लाइए और एब्डोमेन को इन करिए। थोड़ी देर हल्का सा रोक कर रखिए। इनहेल करिए, धीरे धीरे एक्सहेल करिए। इनहेल करिए, एक्सहेल करिए। इनहेल, एक विचार है मन में। एक्सहेल कि मेरा स्पाइन फ्री हो रहा है। इनहेल, हम सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, हम एक्शन भी कर रहे हैं। एक्सहेल, 3 मोर। एक्सहेल। कई बार लोग सिर्फ प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, सोचते बहुत हैं पर एक्शन नहीं करते हैं। एक्सहेल। आप सभी योग करने वाले रोज एक्शन करते हो। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल करिए और एक्सहेल करके कुछ देर के लिए प्लैंक में आइए। प्लैंक में कोर एंगेज रखिए, गर्दन सीधी, माथा फोरहेड जो है मैट की तरफ, पेट एंगेज, और बॉडी को शरीर से ऊपर की तरफ फेंकिए, ना कि शरीर की तरफ जाने दीजिए। ऐसा छोड़िए मत उसको, बल्कि उसको अवे फ्रॉम बॉडी जाने, अवे फ्रॉम फ्लोर जाने दीजिए, बिना अपनी कमर उठाए, गर्दन सीधी रख करके। अब यहाँ से धीरे से जेंटली शशांक आसन में आइए और बैक को जेंटली पहला स्ट्रेच करिए। पहला मीठा स्ट्रेच। हर वो काम याद करिए जो पहली बार किया था, स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, नौकरी की। फिर से प्लैंक में आइए। बिल्कुल स्ट्रेट रखिए बॉडी को, अवे फ्रॉम फ्लोर रखिए बॉडी को, फ्लोर की तरफ जाने मत दीजिए, फ्लोर से ऑपोजिट पुश करिए उसको। अब नीचे चिन, घुटना नीचे रखिए, छाती नीचे रखिए।
बॉडी को आगे स्लाइड करिए, टो रेस्ट करिए और भुजंगासन में ऊपर आइए, एक, नीचे आइए एक, हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। फिर ऊपर आइए, दो, नीचे आइए। अपनी ट्राइसेप्स को एक्टिवेट करिए इस प्रोसेस में। 3, एक्सेल, 4, एक्सेल। अपने हाथों को वहीं रहने दीजिए, राइट लेग को जमीन से ऊपर उठा कर रखिए। नीचे लाइए, लेफ्ट लेग को जमीन से ऊपर लिफ्ट करिए। नीचे लेकर आइए। अब चाइल्ड पोज में आइए। कमर फ्री हो जाए ना तो सब काम आसान हो जाता है। दूसरा, पेल्विक फ्लोर। परफेक्ट। फिर से 4 लेग में आइए। फिर से प्लैंक में आइए। कम टू प्लैंक। और बॉडी को अवे फ्रॉम फ्लोर रखिए। चाइल्ड पोज। धीरे से जाइए, बैक को जेंटली स्ट्रेच करिए। जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया है वो वीडियो ऑन करें। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स करिए, बैक को स्ट्रेच होने दीजिए। कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लाइफ को बेहतर बनाने वाला है। 4 लेग में आइए और पेट पर लेट जाइए। 4 टाइम्स भुजंगासन करने के लिए तैयार हो जाइए। माथे को जमीन से लगाइए। अब एक एक्शन आपको ध्यान रखना है, क्या? जब भुजंगासन करते हैं ना तो छाती ऊपर सीलिंग की तरफ जानी चाहिए। नेक को अपने पोजीशन पे अलाइन रखिए, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसी है बस उसको कमर के साथ मूवमेंट करने दीजिए। रेडी? लेट्स स्टार्ट। इनहेल 1, एक्सेल 1, 2, इनहेल, एक्सेल, 3, इनहेल, धीरे धीरे ऊपर उठिए सांसों के लय के साथ। एक्सेल, 4, इनहेल, एक्सेल। अब हाथों को वहीं रहने दीजिए, राइट लेग को ऊपर उठा के रखिए, स्ट्रेट रखिए, नेचुरली ब्रीथ करते रहिए। काफी अच्छा कर रहे हैं आप सभी। जिन्होंने गेस्ट नाम से ज्वाइन किया है वो अपना वीडियो ऑन करें। नीचे लेकर आइए। लेफ्ट लेग, एकदम नेचुरली ब्रीथ करते रहिए। सोचिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल होने को है जीवन में और उसकी शुरुआत आपने कर ली है। नीचे लेकर आइए। और एक अच्छी बात यह है कि आप जिस कार्य को शुरू करते हैं उसको एंड भी करते हैं, क्योंकि अधूरा किसी को अच्छा नहीं लगता। अधूरा कोई काम किसी को नहीं अच्छा लगता। फिर से शशांक आसन में आइए। फ्लेक्सिबिलिटी आएगी प्रयास से, अभ्यास से, एक्शन से। हमें क्या रोक सकता है? हमें सिर्फ हम ही रोक सकते हैं।
हमारा ब्रेन रोक सकता है, हमारी आदतें रोक सकती हैं। परफेक्ट। रिलीज करिए और पैर को सामने सीधा कर लीजिए। अब पैर सीधा करके चेक करिए सामने। नेक्स्ट एक्शन है एंकल्स के लिए। दोनों पैरों को सामने की तरफ स्ट्रेच करिए। वन, एक्सेल करिए, हील्स ऊपर लिफ्ट करिए। टू, एक्सेल। थ्री, एक्सेल। फोर, एक्सेल। फाइव, एक्सेल। सिक्स, एक्सेल। सेवन, एक्सेल। एट एंड एक्सेल। अब राइट लेग को फोल्ड करके अपनी तरफ लेकर आइए। चेंज करिए, लेफ्ट को फोल्ड करिए। टू, चेंज। थ्री, चेंज। फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। रिलीज। अब दोनों हाथ राइट थाई के पीछे रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस में से एक, लेग को स्ट्रेच करता है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। चेंज करते हैं। लेफ्ट। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। ग्रेट। अब पैरों को साइड टू साइड फ्री करिए। अब दोनों पैरों को मिलाइए और बटरफ्लाई करिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ अच्छा शुरू करते हैं, कुछ दिन तक रहते हैं और फिर वापस अपने पुराने पैटर्न में वापस आ जाते हैं। ऐसा सबने कभी ना कभी अपने लाइफ में अनुभव किया होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ब्रेन का एक स्पेसिफिक न्यूरल पाथवे है। ब्रेन अपनी एनर्जी बचाने के लिए उन सारे कामों को ऑटोमेट कर चुका है जो उसको रोज करने पड़ते हैं। तो उसी को हम आदत का हिस्सा बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट वो एनर्जी बचाना चाहता है। तो एनर्जी बचाने के लिए वो आपको हमेशा लेजी पैटर्न पे ला सकता है। तो इसलिए जब आप कुछ नया शुरू करते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है और ब्रेन को इजी और ऑटोमेटेड टास्क की आदत होती है। तो वो धीरे से वापस उसी पैटर्न पे आ जाता है। आपने डिसाइड किया आप 30 दिन तक बिल्कुल खाने में परहेज करोगे, प्रॉपर प्रैक्टिसेस करोगे, एक्सरसाइज करोगे। 21वें दिन पता चलता है कि एक छोटी सी बात ने पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया है। ऐसा सबने अनुभव किया होगा, ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कह सके कि उसने ऐसा अनुभव ना किया हो। राइट, रॉन्ग? यस। अब इसको हम एक उदाहरण से समझ लेंगे। पैरों पैरों को स्टैटिक रखिए और बाहर की तरफ जाने दीजिए। कभी ट्रैकिंग गए आप लोग? जंगल में ट्रैकिंग जाएंगे तो कुछ ऐसे बड़े बने हुए रास्ते होते हैं।
जिस पे चलना बड़ा आसान होता है, पहले से बने हुए रहते हैं, क्योंकि लोग उस पे रेगुलर आते जाते रहते हैं। तो वो रास्ता क्या होता है, क्लियर और स्पष्ट होता है, और उस पे चलना भी आसान है क्योंकि वो पहले से मार्क्ड पाथवे है। पर मान लीजिए आप में से कोई डिसाइड करता है कि नहीं, अपन एक और रास्ता बनाएंगे जो शॉर्टकट है, जो जल्दी पहुंचा देगा। तो अब वो रास्ता कहाँ से गुजरेगा? झाड़ियों से। कहाँ पर रास्ता भी नहीं होगा। तो उधर रास्ता बनाने में ज्यादा आसान होगा, नए रास्ता बनाने में आसान होगा कि पुराने रास्ते पे चलना आसान होगा? तो जवाब है कि पुराने रास्ते पे चलना आसान होगा। तो जैसे ही हम नया रास्ता बनाने लगते हैं और उसमें कठिनाइयां सामने आने लगती है, तो ब्रेन को याद आता है, यार नहीं, वो इजी वाला रास्ता तो बना ही हुआ है ना, उस पे क्यों नहीं चलते अपन। और इसलिए वो वापस कहाँ चला जाता है, पुराने रास्ते पे। और नया रास्ता बनाने की प्रक्रिया शुरू ही किया रहता है, थोड़ा सा झाड़ी झंकर हटा ही रहता है, उससे पहले छोड़ के निकल जाता है। पैर को अंदर लाइए, अब आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा फैक्ट समझ लेंगे, जिसके बाद आपको इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। पैर स्ट्रेट करिए, शेक करिए। फिर से हम लोग आते हैं स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी पे, 2 राउंड वहां पर किया था। अभी हम लोग करेंगे टाइगर पोज, और फिर उसे रिपीट करेंगे प्लैंक सीक्वेंस को। तो 4 लेग में आ जाइए। कमर फ्लेक्सिबल होगा तो सब ठीक हो जाएगा। कमर को कैसे ठीक करें, प्रैक्टिस से ही ठीक होगा। और कोई, हाँ, बस अपने पोस्चर को दिन में ध्यान रखो, कैसे बैठे हो, कैसे खड़े हो, ये सब चीजों को भी आप खुद ध्यान रखो। अब इसको देखने के लिए तो कोई आएगा नहीं है, किसी को अपॉइंट कर लो अपने लिए। वो क्या करेगा, आपको देखेगा दिन भर कि आप कैसे बैठे हो, कैसे खड़े हो रहे हो, उसको सैलरी दे देना। जैसे ही आप टेढ़ा बेढ़ा हुए तो फट से बोले, "ओए, सीधा बैठो।" पेड असिस्टेंट। राइट लेग फोल्डेड ऊपर लिफ्ट करो। इनहेल, एक्सहेल, नी को छाती की तरफ लाओ, चिन को चेस्ट की तरफ लेकर आओ। 2, इनहेल, एक्सहेल, 3, इनहेल। बैक फ्लेक्सिबल तो सब अच्छा लगेगा। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। चेंज करते हैं, दूसरे पैर से करते हैं। 4 ही किया, एक पैटर्न बनाने के लिए 4 कर रहे हैं। करने को 8, 10, 12, 15, 16 कुछ भी कर सकते हैं। लेफ्ट, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। फिर से प्लैंक में आइए। बॉडी को अवे फ्रॉम फ्लोर पुश करिए, और फोरहेड को फेसिंग मैट रखिए। पेट अंदर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट एल्बो से, बाकी सब कुछ नेचुरल होगा। अब यहाँ से आ जाएंगे शशांक आसन में। अपने आप को चैलेंज करिए, आपके बॉडी को मजा आएगा। फिर से प्लैंक में आइए। फोरहेड फेसिंग मैट, कोर एंगेज्ड, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए किया हुआ एक्शन, जो कि शक्तिशाली भी है और इफेक्टिव भी है। अब धीरे से नी को नीचे रखिए, चेस्ट को नीचे रखिए, और नीचे जाइए। तो रेस्ट कर लिए, माथे को जमीन से लगाइए। भुजंग आसन में आइए। इनहेल, एक्सहेल। अब देखो, पहले वाले राउंड से दूसरे वाले राउंड में बेहतर तो हो रहा है भाई, इजी है। 2, एक्सहेल, 3, एक्सहेल, 4, एक्सहेल। राइट लेग ऊपर लिफ्ट करके रखो, ग्लूट को कॉन्ट्रैक्ट करो, नीचे लाओ। लेफ्ट लेग को ऊपर उठा के रखो, ग्लूट को एक्टिव रखो।
नीचे लेकर आओ, शशांक आसन में आओ। अपने स्पाइन के नए अलाइन पाते को बनने दो। फोर लेग में आओ और वज्रासन में बैठो और वॉच करो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट पैरों को चैलेंज करेंगे। इसके लिए हम अपना राइट लेग सामने रखेंगे, पीछे लेग को टो को लॉक रखेंगे, सपोर्ट के लिए दोनों हाथ राइट थाई के सामने रखेंगे और फिर लेफ्ट नी को ऊपर लिफ्ट करेंगे। इसे चैलेंजिंग रखेंगे, हाथ यहीं रहने देंगे। अब हम स्टार्टिंग के लिए ऐसा भी तो कर सकते हैं, बट हम लोग चैलेंज से स्टार्ट करेंगे। पर जिनको लगता है कि नहीं उनके लिए चैलेंज डिफिकल्ट हो रहा है, तो वो नीचे रख करके ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि वो ये कर सकते हैं तो ट्राई करें। ये वो सारी प्रैक्टिसेस हैं जो मसल्स को स्ट्रेंथन भी करती हैं और पावर अप भी करती हैं, और आपका ब्रेन जब जो एक्सेप्ट कर ले। फिर वापस आया नीचे, रेस्ट, एंड देन फ्रॉम द लेफ्ट। रेडी है? कौन सा ऑप्शन लेना है वो आप डिसाइड करो, चैलेंज या फिर इजी। कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको आज क्या आपके लिए जरूरी लगता है आपको वो करना चाहिए। डोंट थिंक अबाउट अदर्स कि वो लोग वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी वैसा ही करेंगे। रेडी? 4 3 2 1, टू द एक्शन। बैक स्ट्रेट, पीठ सीधी रखो, पीछे घुटना सीधा रखो। मजा तभी आता है जब कोई हमें बोलता है कि ये कर पाओगे, हम बोलते हैं हाँ कर लेंगे, और फिर हम करके दिखा देते हैं। एकदम अंदर से सेटिस्फेक्शन फील होता है। नीचे आ जाओ, चेंज करते हैं, लेफ्ट लेग सामने रखते हैं, दोनों हाथ लेफ्ट थाई पे रखते हैं, पीछे टो को लॉक करते हैं, इनहेल करते हैं और ऊपर आते हैं, नी को स्ट्रेट रखते हैं और ब्रीथ करते हैं। अब कोई भी प्रैक्टिस योग तभी होगी जब हम एकदम रिलैक्स होकर मुस्कुराते हुए ब्रीदिंग करें। ये जो पहले लाइन के त्रिमूर्ति हैं ये तो कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कम बैक, ठीक। अब हम फिर से आते हैं, पूरे सीक्वेंस को रिपीट करते हैं। कहाँ से? टाइगर पोज से। ठीक, मेरा काम होगा अब आपको ऑब्जर्व करना, आपका काम होगा एक्शन को परफॉर्म करना। फोर लेग पर आ जाओ। सबकी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है कि नहीं ये भी तो देखना जरूरी है, राइट? राजकिशोर जी, ओ मस्कुलर, ओ पॉपुलर। जो लोग सैटरडे को नहीं आए थे वो राजकिशोर जी को मिस कर गए। चलिए, तो सब राइट लेग फोल्डेड ऊपर लिफ्ट करो, इनहेल, एक्सेल करके नी को छाती की तरफ लेकर आओ। इनहेल, राइट लेग ऊपर उठाओ, एक्सेल, 2, वैसे तो ये तीसरा है पर इसे 2 काउंट करेंगे। एक्सेल, 3, गुड, पैर बिल्कुल अलाइन, सब लोग अच्छा कर रहे हो। एक्सेल, 4, एक्सेल। चलो चेंज करते हैं, लेफ्ट से भी 5 करते हैं। पहले वाले को काउंट नहीं करेंगे, दूसरे से काउंट करेंगे। स्टार्ट। पैर टेढ़ा नहीं होना चाहिए, पैर, हाँ बिल्कुल, गुड। एक्सेल, पेट को इन करो। 1, इनहेल, 2, एक्सेल, इनहेल अगेन, एक्सेल, 3, इनहेल, एक्सेल, 4, इनहेल, एक्सेल। ग्रेट। अब प्लैंक में आ जाओ सभी। प्लैंक में एक ही बात ध्यान रखना है, बॉडी को अवे फ्रॉम फ्लोर ले जाना है। जब आप ऐसा सोच लोगे कि अवे फ्रॉम फ्लोर रखना है और पेट को पूरा कॉन्ट्रैक्ट रखना है, संजीव जी हल्का सा कमर डाउन करिए, बॉडी वेट थोड़ा सा आगे लाइए,
पैर हल्का पीछे ले जाइए आपके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। शशांक आसन में आओ। इनहेल एंड एक्सेल। इस सांसों की जो गति फूल रही है ना, ये भी आपके ब्रेन की ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। फिर से प्लैंक में आओ। इनहेल एंड एक्सेल। बॉडी को अवे फ्रॉम फ्लोर। यस, बढ़िया। सब लोग अच्छा कर रहे हैं। गुड। आई एम ग्लैड यू आर डूइंग योर बेस्ट। अब नी को नीचे रखो, छाती को नीचे रखो, पेट पर लेट जाओ, टो को रेस्ट करो, माथे को जमीन से लगाओ। 4 रिपीटिशंस में ऊपर आना है। इनहेल 1, ऊपर आओ। एल्बो क्लोज टू बॉडी रखो, अवे फ्रॉम बॉडी मत रखो। एक्सेल डाउन। इनहेल 2, ग्रेट। एक्सेल 2, 3। इनहेल, अब पहले से तो अच्छा हो रहा होगा। एक्सेल 3। इनहेल 4। एक्सेल 4। हाथों को वहीं रहने दो और राइट लेग को फ्लोर से ऊपर लिफ्ट करो। स्ट्रेट रखो, बटक को कॉन्ट्रैक्ट करो, राइट ग्लूट को एक्टिवेट करो। चेंज करो, नीचे लाओ। लेफ्ट लेग को ऊपर लेकर आओ। अपर जी घुटना सीधा करिए। नीचे लेकर आओ। हम रुकेंगे नहीं, सांसों की गति को समझेंगे और इस चुनौतीपूर्ण सांसों की गति को ऊपर लेकर आएंगे चाइल्ड पोज में। शशांक आसन में आएंगे। देखो, हमारी बॉडी में एनर्जी 3 तरीके से यूज होती है, ठीक है। पहला तरीका है एटीपी मेथड, जहां पर बॉडी क्विक एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी के रूप में बनाती है। ये कब आता है? जब हम लोग चैलेंजिंग मोड करते हैं। रिलीज करिए। दूसरा पाथवे है ग्लाइकोजन पाथवे। ग्लाइकोजन पाथवे जो है वो जो स्टोर्ड ग्लूकोज है बॉडी में, उसका यूज करते रहते हैं। हमारे बॉडी में 2 दिन का स्टोर्ड ग्लाइकोजन रहता है। हर किसी के पास बाय डिफॉल्ट 2 दिन का स्टोरेज हमेशा रहेगा। तो सेकेंड फेज में यूज होता है ग्लाइकोजन, और थर्ड फेज में यूज होता है, शुरू होता है, जो कि है ग्लूकोज का स्टेडी पाथवे, जिसमें एक एनर्जी कांस्टेंट फ्लो होती है जो हम लोग करते हैं। तो जो हम लोग अभी कर रहे हैं, इसमें हम लोग फर्स्ट फेज को स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत एनर्जी गेन कराता है हमको। इसलिए हम लोग ब्रेथलेस जोन पे जा रहे हैं। तो रेडी, राइट लेग सामने, थोड़ा चैलेंजिंग, और सामने रख करके दोनों हाथ राइट थाई पर, और लेफ्ट नी को जमीन से ऊपर, टो लॉक, और मुस्कुराते हुए बोलना है, आई एम स्ट्रांग। आई एम स्ट्रांग। आई एम आई एम स्ट्रांग। आई एम स्ट्रांग। 4 और बोलना है। ग्रेट। अब हाथ नीचे लेकर आओ, पैर को नीचे लेकर आओ। देखो, सिर्फ हम लोग बोल नहीं रहे हैं कि हम लोग स्ट्रांग हैं, हम लोग एक्शन भी कर रहे हैं। अधिकतर बार जब लोग सिर्फ बोलते हैं और एक्शन नहीं करते हैं, वहां दिक्कत है। पर जहाँ बोलते हैं और बोलकर एक्शन भी करते हैं, तो ही फिर काउंटेबल है। आ जाओ, फिर से लेफ्ट लेग आगे, टो लॉक, एंड अप। अब मुस्कुराते रहो। अपने अंदर के उस व्यक्तित्व को जागृत करो जो सब कुछ कर सकता है।
आई एम, आई एम, आई एम, आई एम स्ट्रांग। चार और। बॉडी सीधी रखो। कम बैक। पता है कुछ लोग बोलते बस हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और करते धरते कुछ नहीं। हम बस बोलते हैं, हम लोग तो बोलने वाले से काम नहीं चलेगा, बोल करके एक्शन करना पड़ेगा। ठीक। अब आ जाओ ऊपर। स्टैंडिंग। मैट में आगे आओ। बिना सूर्य नमस्कार जीवन को अच्छा नहीं फील होगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी के अगले क्रम में आते हैं। एक सेट सूर्य नमस्कार करते हैं। पंजों को दबाओ, हाथों को सीधा रखो, हाथ ऊपर लिफ्ट करो। वन, स्ट्रेट रखो, ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करो। टू, 90 डिग्री होकर नीचे आओ। थ्री, राइट लेग फ्लोर से ऊपर रखो, हाई रखो, प्लैंक लाइन रखो। फोर, प्लैंक। फाइव, चाइल्ड पोज। सिक्स, सेवन, एट। अगर आपके हील जमीन से टच नहीं होते हैं तो आपको ऑल्टरनेटली हील को प्रेस करना है फ्लोर पर। नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व। वन, टू, लेफ्ट लेग बैक। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। अगर हील जमीन से टच नहीं हो रहे हैं तो पैर को प्रेस करो। नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व। क्यों ना एक सेट और कर ले। कर ले। ओके, लेट्स स्टार्ट। वन, टू, थ्री, राइट लेग बैक। फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। अगर हील्स टच नहीं हो रही हैं तो नीचे ऑल्टरनेटली दबाओ पैर को। धीरे धीरे ही तो स्ट्रेचेबल होगी। कंधे को स्ट्रांग रखना हो। नाइन, राइट। टेन, लेफ्ट। इलेवन, अप। ट्वेल्व। वन, इनहेल। टू, एक्सेल। थ्री, लेफ्ट लेग बैक। फोर, प्लैंक। फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व।
पैरों को दूर रखो, रिलैक्स करो। तो सबसे अच्छी बात है, हमारे ब्रेन को हम जैसा आदत डाल देते हैं वो वैसा काम करता है। अगर किसी व्यक्ति की दिन भर चिंता करने की आदत हो गई है, तो बाय बाय उसका डिफॉल्ट उसका ब्रेन ऑटोमेटेड चिंता करवाता रहेगा। बाय डिफॉल्ट किसी को दिन में एंजाइटी फील होने की अफेक्ट आ चुका है, तो उसका ब्रेन उसको दिन भर एंजाइटी फील कराते रहेगा। ऐसे लोग आपको साइकेट्रिस्ट के पास मिलेंगे दवाइयां खाते हुए, क्योंकि उनके ब्रेन ने उस पैटर्न को डेवलप कर लिया है। सपोज आपके ब्रेन ने आपको हैबिट दिला दी कि खाना खाने के बाद आपको 1 1.5 घंटा बैठ करके रील स्क्रॉल 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 करना है, तो बाय डिफॉल्ट आप नहीं भी चाहोगे, रोज डिसाइड करोगे, बट आप फाइनली वही करते हुए नजर आओगे। यस सुनो, यस सुनो, आज सोचा था कि आज नहीं करेंगे, खाना खाया, फिर वही जगह पे बैठ गए, उसी जगह पे बैठे और फिर वही वाला काम शुरू किया जो नहीं चाहते थे करना, बट फिर किया। इसी को बोलते हैं ब्रेन की न्यूरल ट्रेनिंग, रीवायरिंग सिस्टम। तो ब्रेन को जिस तरह से आप वायर करते हो, देखो कोई बचपन से तो सेल्फ कॉन्फिडेंट बन के नहीं आया था। कोई आया था कि पैदा होते ही मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब बाहर निकला बोला मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो ऐसा तो है नहीं। सब कुछ रिवायरिंग हुई है, सब कुछ ट्रेनिंग हुई है। तो जब रिवायरिंग रीट्रेनिंग हुई है, तो आप ब्रेन को वापस रिट्रेन कर सकते हो। ये सबसे इफेक्टिव पावर है। पर बहुत सारे लोग इस बात को मान बैठे हैं कि अब तो कुछ बदलने का नहीं है, अब तो लाइफ जैसी है वैसी रहने वाली है। अपन तो रोज कमर दर्द की शिकायत करेंगे, रोज अपन घुटने के दर्द की शिकायत करेंगे, अपन 4 कदम नहीं चल सकते, अपन ये नहीं कर सकते, अपन वो नहीं कर सकते। सारा ब्रेन का ट्रेनिंग कर रखे हो। तो आप ब्रेन को रिवायर कर सकते हो पावरफुल मोड पे। कैसे करेंगे जानेंगे, बट पहले अभी करते हैं त्रियक ताड़ासन। फिंगर्स नीचे लॉक करें, हाथ ऊपर लिफ्ट करिए, स्पाइन को स्ट्रेच करके रखिए, दोनों पैरों को जमीन पर दबाइए, पंजे को दबा के रखिए, बिना पंजे को दबाए इस एक्शन को मत करना। सांस लो, एक्सेल करो, राइट जाओ, इनहेल करो, सेंटर में आओ, एक्सेल लेफ्ट जाओ, इनहेल, रिपीट करते रहो, 3, इनहेल, 4, इनहेल, 5, इनहेल, 6, इनहेल, 7, इनहेल, 8, इनहेल, रिलीज। अब पैरों को वी शेप में ओपन रखो। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत सारा क्रंचेस करेंगे तो पेट से फैट कम हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि घंटों करेंगे तो और ज्यादा कम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कोई सोचता है कि बहुत स्वेटिंग होगी तो मेरा वजन कम हो जाएगा। स्वेटिंग हैज नो रिलेशन विथ वेट, स्वेटिंग हैज ओनली रिलेशन टू मेंटेन योर बॉडी टेम्परेचर। बट ये सब मिथ हटाइए अपने दिमाग से। और क्यों हटाइए? ताकि हम राइट वे में प्रैक्टिस कर सकें, अप्रोच को सही रखें। हाथ सामने सीधा रखिए, और जितना नीचे आपसे ज्यादा ज्यादा बनता है, आप इतना पीछे जा सकते हो तो बॉडी को पीछे ले जाओ, इतने में कंफर्टेबल हो इतने में जाओ। नीचे जा सकते हो, नीचे जाओ, कहाँ तक जा सकते हो वो आप डिसाइड करो। फिर ऊपर आओ, सांस लो खुल के, एक्सेल, धीरे धीरे कितना नीचे जाना है ये आप डिसाइड करो। मुझे यहाँ तक जाना है तो मैं यहीं तक जाऊंगा, किसी को यहाँ तक जाना है तो यहाँ तक जाएगा, किसी को पूरा नीचे बैठना है तो वो नीचे बैठेगा। ऊपर आओगे, फिर से करो, 3। कुछ लोगों को लगता है कि स्क्वाट करेंगे तो घुटने खराब हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, बल्कि और मजबूत होंगे, क्योंकि दिमाग में सोच लिया है तो प्रॉब्लम है। ऊपर आओ, चलोगे नहीं, स्टैटिक रहोगे तो घुटने खराब हो जाएंगे। 4, घुटने क्यों खराब होंगे? कुर्सी पे पड़े रहने से, चलने फिरने से नहीं, चलने फिरने से। ऊपर आओ, अब थोड़ी देर होल्ड करना है वहां पर। ठीक, सांस की गति कैसी है? तो ये हम लोग मस्कुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये अभी एटीपी वाली एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, अभी ग्लाइकोजन और ग्लूकोज पाथवे में नहीं है। जिन दिनों पे एकदम स्मूथ कराऊंगा, क्योंकि परसों है डीप स्ट्रेच, तब फिर एकदम वो हमारा ग्लूकोज पाथवे चलेगा मस्त वाला। नीचे जाओ, होल्ड करके रखो, और धीरे से पॉसिबल है तो एल्बो को धीरे धीरे अपने घुटने पर प्रेस करो, और फिर
बॉडी को नीचे की तरफ रखो। आप जो सोच सकते हो वो हो सकता है। इतिहास गवाह है, असंभव कार्य को पूरा करके दिखाने के लिए कितने सारे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बने। तो किसी के ब्रेन ने सोचा और उसे पूरा कर दिखाया। अब यहाँ से पैर को सीधा करके, दोनों पैर, पहले तो पंजे जो बाहर की तरफ घूमे हुए हैं उसको अंदर की तरफ लाओ। पैर के अंगूठे को पकड़ो और कमर को सॉफ्ट कर दो। पहले घुटने को सीधा मत करना, पहले कमर को सॉफ्ट करो। शशांकासन जैसा रोल रखो यहाँ पर। जब आपकी कमर सॉफ्ट हो जाए, बैक फ्री फील हो, तब फिर घुटने को सीधा करना। तब तक घुटना सीधा मत करना, तब तक सिर्फ कमर को स्ट्रेचेबल मोड पे रखना। घुटना फोल्ड करो हल्का सा, कमर पर हाथ रखो, ऊपर आ जाओ। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज स्पॉट रिडक्शन, कि ये वाली प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से फैट कम हो जाएगा। फैट हमेशा बॉडी से इक्वली एक तरह से कम होता है। अगर ऐसा ही होता कि एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने से, तो जो लोग गुटखा खाते हैं उनका तो मुंह एकदम चिपक जाना चाहिए। जरूरी नहीं है, कई लोगों का ऐसा मुंह फूला ही रहता है। नहीं, तो इसे स्पॉट रिडक्शन जैसा नहीं होता। इट्स जस्ट बॉडी यूनिफॉर्मली रिड्यूसेस फैट फ्रॉम द वे। उसको लगता है कि यहाँ से हटाना चाहिए तो आज वो यहाँ से स्टॉक निकालेगी। उसको लगता है आज यहाँ से स्टॉक हटाना चाहिए तो वो यहाँ से स्टॉक हटाएगी। आप नहीं डिसाइड कर सकते कि मैंने ऐसा 100 बार किया मेरा पेट कम हो जाएगा है। और फिर रैंडम बहुत सारे वीडियोज आते हैं, 5 मिनट 7 दिन तक ये करो ये हो जाएगा। घंटा कुछ नहीं होता, करके भी ट्राई कर लिया। यस और नो? पैर पास लेकर आओ, फिर से तिरक आसन में आओ। हाथ ऊपर स्ट्रेच करो। एग्जेल। तो झूठ नहीं बोलने का है, सच बोल के काम करना है। सच क्या है? राइट एक्शन विद ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल कंटिन्यू रखो, राइट 3, इनहेल, लेफ्ट 4, इनहेल। लोग अपने वीडियो के व्यूज बढ़ाने के लिए 5 कुछ कुछ बोल देते हैं और इंसान को 6। अब पता चला हर आदमी अगर रैंडम व्यक्ति की बात मानता रहे, 7 एंड 8, रिलीज। क्या है, इस फील्ड में 3 लोग हैं, डॉक्टर, न्यूट्रिशन वाले और फिटनेस वाले। ये तीनों अलग अलग भागते हैं और ये इसलिए एक दूसरे के, कोई इसका टांग खींच रहा है, कोई इसका टांग खींच रहा है, कोई बोलता है ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। फाइनली कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। वैसे आप लोग को बेनिफिट है, मैं तीनों चीज एक साथ करता हूँ। आई डू ऑल द 3 थिंग्स टुगेदर सो दैट कोई कंट्रोवर्सी वाली बात है ही नहीं। तो अब हम लेट जाते हैं और फिर सेतु आसन करते हैं। और जिन लोगों को ऑप्शनल दूंगा चक्रासन और हलासन का, तो वो भी कर पाएंगे। हाँ मतलब आज की प्रैक्टिस जस्ट एक मंडे ओपनिंग प्रैक्टिस है। उसके हिसाब से माइंडसेट रखो, बॉडी को फ्री रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है और माइंडसेट को बेहतर बनाना है। दोनों पैर फोल्ड करके रखो, कमर के पास हाथ रखो और सांस लेकर अपनी कमर ऊपर लेकर आओ। इनहेल एंड एक्सेल। 2, इनहेल, एक्सेल। 2 और करते हैं। 3, इनहेल, एक्सेल। 4, इनहेल एंड होल्ड। 16, नेचुरल ब्रीदिंग। 15, नेचुरल ब्रीदिंग। 14, नेचुरल ब्रीदिंग। तो बेसिकली कोई भी प्रैक्टिस हम करते हैं उसका असर मसल्स पर होता है और मसल्स को ही स्ट्रांग बनाना है आपको।
वो जो फैट वाली थ्योरी है, तो मैंने कुछ दिनों पहले समझाई भी थी, एक बार फिर से बता दूंगा, तब की समझ में आ जाएगी फैक्ट क्या है। लास्ट 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, नीचे लाओ। आप दोनों नी को फोल्ड करके छाती की तरफ लेकर आओ। हाथों को पैरों के बाहर से एनसर्कल करो। इनहेल करो और एक्सहेल करके चिन को नी के पास लेकर आओ। होल्ड करो 16। आपके अगर नेक में पेन है ना, तो आपको एब्डोमिनल मसल्स यूज करना है। नीचे लाओ, पैर नीचे रखो। अब आप में से जितने लोगों को लगता है कि वो चक्रासन कर सकते हैं, वो लोग करेंगे। बाकी लोग फिर से सेतु आसन करेंगे। सेतु आसन में आकर कमर को होल्ड रखिए। और आपको लगता है आप चक्रासन कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो सेतु आसन, सिर्फ कमर ऊपर उठाइए। अपूर्व जी, कमर उठाना है, हाँ बस। गुड। विनीता जी कोशिश कर रहे हैं, गुड, वेरी गुड। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। रिलीज करिए। फील करिए कितनी स्ट्रेंथ और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी में बिल्ड हो रही है। हमको कंफर्ट से बाहर आना है। हमको दिन भर मेहनत करनी है ताकि सुकून की नींद आए। यहाँ 1 घंटे योग करने के बाद दिन भर अगर सिर्फ स्टैटिक बैठे रहते हैं, तो उसको मेहनत करना कहाँ से कहा जाएगा। चलो, हर मील के बाद थोड़ी देर चलो। शुगर भी ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा। चलते नहीं है, यही प्रॉब्लम है, एनर्जी यूज नहीं करते, यही प्रॉब्लम है। एक ऑथर को पढ़ा मैंने, तो वो अपनी कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ करके अफ्रीका के जंगलों में चला गया। क्या करने के लिए? हार्डशिप देखने के लिए। और 1 महीने तक वहां रहा। और 1 महीने बाद जब आया, तो उसकी लाइफ, उसका बॉडी, उसका माइंड, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो चुका था। तब उसने किताब लिखी। नहीं तो वो इतनी आराम तलब जिंदगी जी रहा था कि सुबह से शाम तक उसको डिस्कम्फर्ट तो मालूम ही नहीं था। दिन भर एसी, दिन भर कार में, दिन भर हर चीज। जिस मनुष्य को ट्रेन किया गया है डिस्कम्फर्ट में रहने के लिए, फिर से घुटनों को छाती की तरफ लेकर आइए। हाथों को पैरों के बाहर से बांधिए। पवन मुक्तासन में आइए। चेन को नी के पास लेकर आइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, नीचे लाइए। अब पैरों को वाइड रखिए और हाथों को सिर के नीचे रखिए और राइट साइड ट्विस्ट करिए। फेस को लेफ्ट रखिए और कुछ देर ऐसे ही रहिए, रिलैक्स्ड। इसलिए दिन में भी मेहनत करते रहो, दिन में भी प्रोएक्टिव रहो। आपकी अनेकों प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। और मेहनत करने के बाद ऐसा फील करो, ये मत फील करो कि अरे मैंने तो आज इतनी मेहनत कर ली। बल्कि खुश हो कि चलो आज का दिन मैंने प्रोएक्टिवली बिताया। लेफ्ट। ऑथर ने फील किया कि जब वो जंगलों में 1 महीने अफ्रीका में था, तो उसको गहरी नींद आती थी। और जब वो अपने बंगले में, 10 कमरे वाले बंगले में जब वो सोने की कोशिश करता था, तो उसको नींद नहीं आती थी।
उसको लाइफ का डिफरेंस मूल समझ में आया। तो आज प्रॉमिस करो अपने आप को कि दिन भर अपने आप को प्रोएक्टिव रखोगे। क्या एक जगह पे बैठना, ठीक है आराम भी करना चाहिए, बट हमेशा ही आराम, ये क्या बात हुई? बैठ गए कुर्सी में तो पसर गए, फंसे हुए तो हटना नहीं चाहते। सेंटर में आ जाइए और शवासन में शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। और जो अब जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं। हम जैसा चाहते हैं हम वैसा कर सकते हैं। उसके लिए हमको रोज कुछ देर के लिए ब्रेन और बॉडी को चैलेंजिंग एक्टिविटी करवानी होगी। पिछले दिनों में जब मैंने आपको बताया था कि 60 किलो की 3 फीमेल्स, एक ही हाइट की, पर एक की बॉडी ज्यादा फैटी थी, दूसरे की बॉडी आधा फैटी आधा मस्कुलर थी, और तीसरे की बॉडी पूरी मस्कुलर थी। तो आप अपनी बॉडी को फैटी से मस्कुलर में ले जाना है। आपको मालूम है, अधिकतर लोगों को जो प्रॉब्लम्स है नी में या बैक में, उसके पीछे कारण है मसल स्ट्रेंथ की कमी। और 30-40 ईयर्स के बाद हर 10 साल में आपकी लगभग 25% मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसलिए 40 की एज के बाद आपका मुख्य काम हो जाता है मसल स्ट्रेंथ को बनाए रखना। और जिस तरह से हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग उन चीजों को ध्यान रखते हैं। चाहे हम कोर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, चाहे लेग स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, चाहे टोटल ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को आराम के जोन से, कंफर्ट के जोन से आपको बाहर लाना पड़ेगा। और ऐसा आपको करना ही है। नहीं तो आपकी मसल्स वीक ही रह जाएंगी। कौन बनाएगा उसको स्ट्रांग? इसलिए अब हम अपने सेशंस में थोड़ी थोड़ी आप लोगों के हिसाब से चुनौती ऐड करेंगे, आपके लेवल पर, आपके उस पे। और जिस तरह से एक घने जंगल में बने हुए रास्ते में चलना आसान होता है, पर नया रास्ता बनाना मुश्किल होता है, उसी तरह से आप जो करना चाहते हैं उसके लिए एक नया रास्ता बनेगा। तो नया रास्ता बनेगा तो कई बाधाएं आएंगी, कई तक असुविधाएं होंगी। उन सबको ओवरकम करेंगे तो एक दिन तो रास्ता बन ही जाएगा, ये तो तय है। तो आज अपने दिमाग में ये विश्वास दिलाइए कि हाँ, आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं। और रिवायर करने का मतलब है कि आप फिर से जैसा चाहते हैं वैसा अचीव कर सकते हैं। और बस आपको छोटे छोटे स्टेप्स रोज लेने हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेन उन प्रोसेस को ऑटोमेट कर देगा। जैसे दिन में 3-4 बार चलना, मूवमेंट करना, तो ब्रेन उसको ऑटोमेट कर देगा। जैसे ही आप बैठोगे तो वो आपको याद दिलाएगा, अरे आपको तो चलना है करके। जिस तरह से आप बैठते हो तो आपको मोबाइल यूज करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसी तरह से वो आपको ऑटोमेट करेगा। तो ब्रेन के उसी पावर को यूज करते हैं हम लोग। तो मोबिलिटी आ जाएगी, मोबिलिटी आ जाएगी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है। मसल्स वीक क्यों है? क्योंकि आपको तो पता ही चल गया आप सब कारण। तो मुझे विश्वास है कि आज के इस बहुत ही सिंपल से सेशन, फ्लेक्सिबिलिटी सेशन में, आपने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कैरी किया है कि हम अपने ब्रेन को जैसा चाहे रिवायर कर सकते हैं। और फैट कम करने के लिए अपने भोजन में फैट और शुगर कम रखिए, कम रखिए। बिल्कुल बंद मत कर दीजिए, क्योंकि फिर क्रेविंग होती है। या बंद करना ही है तो फिर दृढ़ विश्वास से बंद कर दीजिए कि फिर मत खाइएगा। अपने दोनों पैरों को पास लेकर आइए, करवट लीजिए एक साइड, कुछ देर रहिए, और धीरे से ऊपर आकर बैठ जाइए। तो क्या आप अपने ब्रेन को रिवायरिंग करेंगे? क्या
ब्रेन की उस हैबिट को यूज करेंगे जो ऑटोमेट करता है सिंपल प्रोसेस को। तो उसी हैबिट को यूज करिए, खाना खाने के बाद चलने के लिए, रात में, दिन में 4 बार मूवमेंट करने के लिए, उसी को ऑटोमेटेड वे में यूज करिए। हमारा डिस्कम्फर्ट नहीं सहने के कारण से कंफर्ट, हमको हर किसी को कंफर्टेबल लाइफ चाहिए अब बिल्कुल डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए, राइट और रॉन्ग। बट हमारे मन को अच्छा तब लगता है जब हम लोग सारे डिस्कम्फर्ट से को बेयर करके वापस आते हैं, तब वो ऐसा बैठता है तो उसको अच्छा लगता है, आज तो कुछ अच्छा किया अपने लिए। बहुत पसीना निकालना उद्देश्य नहीं है, बहुत पसीना निकाला, 3 घंटे एक्सरसाइज किया, नो, दैट इज नॉट द थॉट। सिंपल थॉट है, जो कर रहे हैं पूरे अलर्टनेस, फोकस के साथ और डीप ब्रेथ के साथ। आपका ऐसा किया हुआ 1 घंटे का प्रैक्टिस आपके 5 घंटे के एक्सर्शनल प्रैक्टिस से ज्यादा बेटर होगा। जैसे कई लोग आपने देखा होगा कि 100 राउंड सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और एक भी ढंग से नहीं हो रहा। हम 4 कर रहे हैं पर 4 को ढंग से कर रहे हैं तो वो 100 से ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा आप प्रोफेशनली आपकी बॉडी को भी अफेक्ट करेगा। तो क्या सोचना है, कम करना है पर अच्छा करना है। बहुत विग्रस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हाँ छोटा छोटा एक चैलेंजिंग मूवमेंट रोज होना चाहिए। और वो हम आज के दिन तो नहीं किया, बट कल से हम स्टार्ट करें जब हम कोर स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस करेंगे। शांति मंत्र। तो रीवायरिंग का प्रॉमिस करके जाइए मेरे को यहाँ से। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। फार्मिंग करिए। थैंक यू सो मच, आपने अपना अमूल्य समय अपने आप को दिया, मुझे दिया, और मैं प्रयासरत हूँ आपका जीवन और बेहतर बनाने के लिए। धन्यवाद।